आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी इस क्लास में भारतीय संविधान के बारे में। यदि भारत का संविधान नहीं होता तो देश में शासन व्यवस्था कैसी होती। सोचिए, कोई भी सरकार अपनी मनमर्जी से काम कर सकती थी, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाते। इसलिए संविधान को किसी भी लोकतांत्रिक देश की आत्मा माना जाता है और संविधान का इसीलिए उसका बनाया गया। आज की इस कक्षा में हम भारतीय संविधान के बारे में बहुत डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। यह विषय आपके लिए, आरएस के लिए, आपके रीट के लिए, यूपीएससी और अन्य जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उनकी दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का पार्ट 1, परिचय से मौलिक कर्तव्य तक पढ़ेंगे हम। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि भारतीय संविधान मतलब क्या है, संविधान क्या होता है। संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। क्या होता है? ये सर्वोच्च कानून होता है। यह निर्धारित करता है कि देश का शासन कैसे चलेगा। क्या करता है संविधान? कि देश का शासन क्या कैसे चलेगा, सरकार की जो शक्तियां होंगी वो क्या क्या होंगी, सरकार के पास क्या क्या शक्तियां होंगी, नागरिकों के पास क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या कर्तव्य होंगे, देश, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कैसे होगा। अगर सरल भाषा में समझे तो देश चलाने के लिए नियमों की सबसे बड़ी पुस्तक को क्या कहते हैं? हम संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? देश को चलाने के लिए जो नियम माने जाते हैं उनकी सबसे बड़ी जो पुस्तक बनाई जाती है कि राजा कैसे काम करेगा, देश का जो क्या कहते हैं सरकार कैसे काम करेगी और देश के नागरिक उनके क्या अधिकार कर्तव्य होंगे, देश का शासन कैसे चलेगा। तो इन जो नियम होते हैं इन सब की जो बड़ी पुस्तक होती है इसको क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान। अब भारत में संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो यह इसका अर्थ है 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ था। तो स्वतंत्रता के बाद देश के सामने बहुत बड़े प्रश्न थे कि अब देश का शासन किस प्रकार चलाया जाएगा। इसी उद्देश्य से संविधान सभा का गठन किया गया। क्या बनाया गया? सबसे पहले संविधान सभा का आयोजन किया गया, उसका गठन किया गया, संविधान सभा का निर्माण किया गया। अब है संविधान सभा का गठन कब किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये अक्सर रीट के और आरएएस के एग्जामों में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है हमारा कैबिनेट मिशन योजना, ये कब आई थी? कैबिनेट मिशन योजना, तो यह इंपॉर्टेंट है, इस पर लगा लीजिएगा। ये कब आई थी? 1946 के आधार पर आई थी। तो पहली बैठक कब हुई थी? हमारे संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? ये अक्सर पूछा जाता है, इसे इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा। ये पूछा जाता है आरएस वगैरह में, रीट में, यूपीएससी अक्सर पूछा जाता है कि सबसे पहली बैठक जो संविधान की थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष निर्धारित किए गए थे, कौन? अस्थायी अध्यक्ष। ये सब इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। इनके कौन बनाए गए थे? अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा के। फिर इनके स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? राजेंद्र प्रसाद जी। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब है इनकी प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका निर्माण कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। किसका? प्रारूप समिति का। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया था? भीमराव अंबेडकर जी को। किसको? भीमराव अंबेडकर जी को। इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? डॉक्टर अंबेडकर को क्या कहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का शिल्पकार कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का शिल्पकार। तो इसमें मेन है, इसमें इंपॉर्टेंट लगा दीजिए कि हमारी संविधान सभा का सबसे पहली संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। अब इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनके प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ये 29 अगस्त 1947 को इसका क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बनाए गए थे। इसके कौन बनाए गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? डॉक्टर अंबेडकर जी क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का शिल्पकार। अक्सर पूछा जाता है हमारे क्या कहते हैं टीचर एग्जाम में और क्या कहते हैं आरएसके में कि जो हमारे भारतीय संविधान के शिल्पकार कौन है? कौन है? अंबेडकर जी। कौन है? अंबेडकर जी। अब है हमारा नेक्स्ट कि संविधान सभा में निर्माण में कितना समय लगा था? कितना लगा था? तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान अंगीकृत कब किया गया था? यानी 26 नवंबर 1949 को। प्रारंभ कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब किया गया था? लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। तो इसमें टोटल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा। इसमें क्या है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना? 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। ये किसको लगा था? हमारे संविधान निर्माण के समय में लगा। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है।
हमारा संविधान दिवस कौन सा है? 26 नवंबर। संविधान क्या, क्योंकि इसमें इसने क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था संविधान को। कब किया गया था? 26 नवंबर को। तो ये हमारा क्या है? संविधान दिवस 26 नवंबर। और हमारा गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। एक बार और कर लेते हैं इसको। इसका प्रारंभ कब हुआ था संविधान निर्माण में? सबसे पहले निर्माण कब हुआ था इसका? ये 9 दिसंबर 1946 से इसका प्रारंभ किया गया था। इसको अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो टोटल इसको कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। परीक्षा के दृष्टि महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। इसमें ये पूछे जाते हैं कि हमारा संविधान दिवस कब ये है? 26 नवंबर को, जिस दिन ये अंगीकृत किया गया था। और गणतंत्र दिवस आज हम कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। नेक्स्ट हमारा संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान का क्या है? ये एक परिचय पत्र। क्या है ये? एक परिचय पत्र। ये इसका इंट्रोडक्शन है। इसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा। ये इंपॉर्टेंट है, से लगाइएगा कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को, प्रियम्बल को। प्रस्तावना की शुरुआत इन शब्दों से होती है कि हम भारत के लोग, यहाँ से होती है। इसका अर्थ है कि संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? भारत की जनता। कौन है? भारत की जनता। अब है प्रस्तावना के मुख्य शब्द। एक मतलब क्या बोले शब्द क्या है? भारत। भारत क्या है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य देश है। कैसा देश है हमारा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य देश है। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इसके हैं समाजवादी। इसमें जो पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द ये संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन यानी 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। कौन से? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें जोड़े गए हैं। कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता है। इसको एक बार कर लेते हैं। ये सब संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? इसकी प्रस्तावना को। संविधान एक क्या प्रस्तावना क्या है? इसका परिचय पत्र या इंट्रोडक्शन। इसकी शुरुआत किससे करते हैं? हम लोग, यानी भारतीय जनता क्या है? संविधान की शक्ति है। अब इसमें सबसे प्रस्तावना के प्रमुख शब्द क्या है? भारत कैसा देश है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य देश है। ये हमारे जो शब्द ये जोड़े गए हैं इसमें हमारी प्रियम्बल में, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, ये सब जो जोड़े गए हैं इसमें, ये कहाँ से जोड़े गए हैं? इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा इसकी विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कैसा है हमारा? सबसे बड़ा लिखित संविधान। कौन सा हमारा? ये क्या कहते हैं? हमारा संविधान। वर्तमान में संविधान में क्या है? इसमें कितने भाग हैं? 25 भाग। ये सारा इंपॉर्टेंट है, लगाइएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा ये लिखित संविधान है। कहाँ का पूछा जाता है अक्सर ये रीट के एग्जाम में, आरएस के एग्जाम में, कि सबसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित मतलब सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? वो भारत का है और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें कितने भाग हैं? 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 470 से अधिक क्या है? इसमें अनुच्छेद हैं। अब है इसमें संसदीय शासन व्यवस्था। भारत ने कहाँ से ली थी? ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली अपनाई है। कहाँ है इसकी संसदीय जो शासन व्यवस्था है? वो कहाँ की? हमारे ब्रिटेन से ली गई है। यहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है। किसमें? हमारे देश में। जबकि जो कि वास्तविक जो कार्यपालिका का जो कार्य होता है, प्रमुख होता है, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। कार्यपालिका प्रमुख, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये क्या कहते हैं? विश्व का, एक बार करते हैं इसको, विश्व का सबसे बड़ा कैसा है? लिखित संविधान है। इसमें 25 अनुभाग, 12 अनुसूचियां और 470 अधिक से अधिक अनुच्छेद हैं। जो हमारी ये ब्रिटेन संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली अपनाई है इसने। और यहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, कार्यपालक प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री जो होता है वो वास्तव में क्या होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमारा संघीय व्यवस्था। क्या है? संघीय व्यवस्था या एकात्मक झुकाव। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। किसके? केंद्र और राज्यों के बीच में। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल, जब हमारे यहाँ इमरजेंसी घोषित होती है, कोई नेशनल इमरजेंसी आ जाती है, जैसी परिस्थितियों में केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है। कौन हो जाता है? हमारा केंद्र। इसी कारण भारत को राज्यों का क्या कहा जाता है? संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भारत को? राज्यों का संघ। ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत की जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका एवं विधायिका से कैसी है? स्वतंत्र है। ये कार्यपालिका और विधायिका से कैसी है? स्वतंत्र है। वो अपने स्वतंत्र निर्णय लेती है। इसका उद्देश्य क्या है? हमारे संविधान की रक्षा करना। न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य इम्पोर्टेंट, संविधान की रक्षा करना। अब हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की क्या है? ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक। ये इंपॉर्टेंट है। 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्र एवं सम्मानजनक जीने की गारंटी प्रदान करते हैं। वर्तमान में हमारे कुल कितने हैं? कुल कितने हमारे फंडामेंटल राइट है? 6।
पहला है हमारा समानता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है अनुच्छेद 14 से 18 तक। कहाँ से? 14 से 18 तक। सभी भारतीय कानून की दृष्टि में कैसे होते हैं? हम समान हैं। पहला क्या है? सभी नागरिक कानून की दृष्टि में कैसे हैं? समान है। ये कौन से अनुच्छेद में? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है ये। इसमें क्या है? सभी को भाषण देने का, अपनी अभिव्यक्ति करने का, आवागमन का, कोई कहीं भी आ जा सकता है, अभिव्यक्ति कर सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, उसको आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद हमारा? 19 से 22 तक। इसको एक बार टैली करते हैं कि हमारा कैसा, हमारी संघीय व्यवस्था कैसी है हमारी? ये राज्यों का संघ है हमारा। क्या देश? जब आपातकाल स्थिति पड़ती है हमारी, जब क्या कह शक्तियों का वितरण कैसे है? राज्य और केंद्र के बीच में है। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा होती है तो क्या हो जाता है? तो केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तो इसके कारण भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारी, है ना, मतलब न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से कैसी है? स्वतंत्र है। और हमारी जो न्यायपालिका है उसका उद्देश्य क्या है? हमारे संविधान की रक्षा करना। पहला हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहला है 12 से, ये हमारे मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 12 से 35 तक आते हैं। ये इंसान को सम्मानजनक, स्वतंत्र और नागरिकों को जीवन जीने की गारंटी प्रदान करते हैं। पहला हमारा कौन सा फंडामेंटल राइट है? हमारा है समानता का अधिकार। ये 14 से 18 से अनुच्छेद में आता है। इसमें क्या है? सभी नागरिकों को कानून के समक्ष मतलब समान अधिकार, सभी दृष्टि में, कानून की दृष्टि में कैसे हैं? नागरिक सभी समान है। सेकंड है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ये 19 से लेकर 22 तक अनुच्छेद में आते हैं। इसमें भाषण, अभिव्यक्ति, आवागमन आदि की स्वतंत्रता का प्रदान करता है, स्वतंत्र प्रदान करता है। कौन सा? हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या है? ये 23 से लेकर 24 तक आता है। इसमें मानव तस्करी, बाल श्रम का निषेध करता है। यानी मानव तस्करी और बाल श्रम मतलब बच्चों को कोई भी श्रम नहीं कराया जाए तो उसका क्या करता है? निषेध करता है, उसको रोकता है। मानव तस्करी मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं जिसको, और बाल श्रम मतलब बच्चों से कार्य करवाए जाना, उनका क्या करता है? निषेध करता है। कौन सा? हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 23 से 24 में आता है। हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये किसमें आता है? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। हमारे भारत में कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म का पालन कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, ये पूर्ण अधिकार है उसका। नेक्स्ट हमारा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। यह है अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। अल्पसंख्यकों की संख्या, अल्पसंख्यक भाषा और उनकी संस्कृति शिक्षा की रक्षा करता है। ये किसे करता है? मतलब हमारे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार क्या क्या है जो यह कहाँ से? अनुच्छेद में 29 से लेकर 30 तक। इसमें क्या है? अल्पसंख्यकों की भाषा, जो भी उनकी भाषा है, उनकी संस्कृति, उसकी उनकी शिक्षा, उनकी क्या करता है? उनको उनकी सेफ्टी प्रदान करता है। अब हमारा 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद किसमें आता है? ये 32 में। किसमें आता है? अनुच्छेद 32 में आता है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का क्या है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। ये क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब 32। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है, जो अधिकार हमने ऊपर बताए हैं, यदि उनमें से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जैसे किसी की भाषा को नहीं बोलने दिया जा रहा, संस्कृति को नहीं बोलने दिए, मतलब उसकी रक्षा नहीं की जा रही, शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही, मानव तस्करी की जा रही है, या बाल श्रम करवाया जा रहा है, या फिर ना उसकी अभिव्यक्ति नहीं की जा रही है, समानता का अधिकार नहीं है कोर्ट के सामने, या कोई धर्म अपनाने से उसे रोका जा रहा है, उसको पूजा पाठ करने, कोई भी चीज़ है, तो क्या है? उसके अगर मान ली इन किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, उसके का उल्लंघन हो रहा है, तो क्या कर सकता है? वो सर्वोच्च न्यायालय के सामने शरण ले सकता है और उससे अपने अधिकारों की रक्षा करने की उनसे याचना कर सकता है। कौन सा? हमारा 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह परिय मानव तस्करी, बाल श्रम निषेध करता है। ये 25 से 28 क्या है? यदि व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता। और सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार, ये किसमें है? 29 से 30 में। अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और 6 में है हमारे जो सभी मौलिक अधिकार हैं उनकी क्या है? उनका यदि उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे कुछ, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान का क्या बोला है? हृदय एवं आत्मा का है। क्या कहा है? संविधान का हृदय। ये पूछा जाता है अक्सर, क्या पूछा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है कि संविधान का हृदय या आत्मा का है किसको? अनुच्छेद 32 को। किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। किसने? संविधान अनुच्छेद 32 को। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। क्या है? अनुच्छेद 36 से 51। इनका उद्देश्य क्या है? भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। ये सरकार की नीति को निर्माण में दिशा प्रदान करते हैं। कौन से? हमारे नीति निर्देशक तत्व। ये कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 36 से 51 तक। इनका उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। ये सरकार को नीति निर्माण में दिशा प्रदान करते हैं। इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं?
कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जा सकते। कौन? हमारे ये नीति निर्देशक तत्व ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाते। भारत के लिए नैतिक दायित्व है और जबकि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना का प्रयास करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज ये किसमें आते हैं? अनुच्छेद 51A में। किसमें आते हैं? अनुच्छेद 51A में। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र के प्रति दायित्वों की याद दिलाते हैं। हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? ये नागरिकों को राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों की याद दिलाते हैं। इसमें क्या है? कब जोड़े गए? ये 42वें संविधान संशोधन, जिसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। तो ये कब जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में कब इनको ऐड किया गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इनको ऐड किया गया था। वर्तमान में जो हमारे मौलिक कर्तव्य उनकी संख्या कितनी है? 11। कितनी है उनकी संख्या? 11। पहला हमारा प्रमुख मौलिक कर्तव्य क्या है? संविधान का सम्मान कर क्या है? संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और हमारे राष्ट्रगान का आदर करना, देश की एकता अखंडता की रक्षा करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ये हमारे क्या है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हमारे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसमें से जल्दी से, जो भी हमने पढ़ा देखते हैं हमें कितना आया। सबसे पहला भारतीय संविधान के शिल्पकार, देखिए क्वेश्चन मैंने बताया था ना, इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। अब है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? कब हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का हृदय या आत्मा किसे कौन से अनुच्छेद को कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। किसे कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। संविधान का आत्मा और हृदय किसे कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। इससे हमारा निष्कर्ष निकलता है कि जो भारतीय संविधान है केवल कानूनों का ये संग्रह नहीं है, बल्कि ये हमारे क्या है? भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और सरकार की शक्तियों को सीमित करता है तथा देश को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इसी कारण भारतीय संविधान को विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से माना जाता है। किसको? हमारे भारतीय संविधान को। यदि आपको ये कक्षा उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा RS रीट और UPSC की ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कक्षा में हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद एवं न्यायपालिका का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू।